बाहिम्मत हैं, जो कि ग्रेजुएशन पास हैं, बीए किया है जिन्होंने, और इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर बेहतरीन किस्म का घर का नाश्ता बनाकर यहाँ आके लोगों को दे रही हैं। तो कितने कस्टमर आ जाते हैं? सर माशाल्लाह डेली के 20 से 40 आ जाते हैं। अच्छे लोग, अच्छा गुजारा हो जाता है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है सर जी। इससे पहले कोई लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? सर अरेंज मैरिज थी मेरी। क्या बोला था उन्होंने कि मैं आई एम बैचलर? वो कह रहे थे मैं तुम्हें बहुत एजुकेट करूंगा, तुम्हें हर तरह की चीज़ों की सहूलत दूंगा, मगर बाद में उन्होंने मुझे धोखा दे दी, मुझे बच्चे 2 पैदा करके फिर मुझे इस ठिकाने पर ला के खड़ा कर दिया। अब मैं खुद अपने पाँव पर खड़ी हुई हूँ, अपने बच्चों को खुद पालूंगी, एक बाप बन के पालूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन, निखट्टू मर्दों की कमी नहीं है इस ज़माने में। यकीन मानिए, आज की एक स्टोरी आपको मुतारिफ़ करवाते हैं, तारुफ करवाते हैं उस खातून का जो कि बाहिम्मत हैं, जो कि ग्रेजुएशन पास हैं, BA किया है जिन्होंने, और इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर बेहतरीन किस्म का घर का नाश्ता बनाकर यहाँ आके लोगों को, साइलों को, जो दूर दराज के इलाकों से साइल आए होते हैं, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल ढाबा नहीं, दुकान नहीं, लाखों और करोड़ों का रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि यहाँ एक टेबल रख कर बेहतरीन खाना दे रही हैं। खाना कैसे है, क्या मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे जान लेते हैं। ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर। आपकी बहादुरी की। नाम क्या आपका? नाम है जाबिया मीर। अच्छा जाबिया, एजुकेशन कितनी है? सर एज BA किया मैंने। अच्छा BA किया है। तो ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट लोगों ने बनाए हुए हैं, तो कितने कस्टमर आ जाते हैं? सर माशाल्लाह डेली के 20 से 40 आ जाते हैं। अच्छे लोग, अच्छा गुजारा हो जाता है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है सर जी। और हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम है फिदा हुसैन है। माशाल्लाह। मजबूरी क्या थी? दरअसल मजबूरी ये थी कि वो घर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना था, ना घर की छत है, तो मैं उन चीज़ों को, बच्चों का फ्यूचर बनाना है, और साथ में अपनी घर की छत के लिए आई हूँ। लोग यहाँ आते होंगे दूर दराज के इलाकों से, हैरस भी करते होंगे, कैसी गंदी गंदी निगाहों से भी देखते होंगे, कभी शर्म महसूस नहीं हुई, परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई? सर बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ पर दरअसल, यहाँ पर जो मैं काम कर रही हूँ, यहाँ के दरअसल लोग जो एजुकेटर हैं, और एक्चुअली एजुकेटेड जो लोग हैं वो गंदी नजरों से नहीं देखते, देखते भी होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं। साइलों की बात कर रहा हूँ। वकलात एक एजुकेटेड है ना, वो तो 1 करोड़ की डिग्री लेके मार्केट में आते हैं, उनका तो काम है, जाहिर है उनकी जुरिस्डिक्शन है, वो तो बड़े एजुकेटेड वकील तो बहुत अच्छे लोग हैं सारे, पूरे पाकिस्तान भर के। मैं साइलों की बात कर रहा हूँ कि कोई हैरस भरी निगाहों से देखता हो, कोई ऐसा वाकया पेश आया हो? सर अभी तक तो कोई वाकया पेश नहीं आया, अगर आ भी जाता है तो मैं नजरअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। ये एक मोटिवेशन है तमाम खवातीन के लिए कि हैरस भरी निगाहों से देखने वाले मर्दों को ये मैनेज खुद कर सकती हैं, खुद उनको जो है इग्नोर करके खुद उनको सबक सिखा सकती हैं। तो ये एक मोटिवेशन है तमाम खवातीन के लिए, उन खवातीन के लिए जो पढ़ लिख के बेरोज़गारी का रोना रोती रहती हैं, निखट्टू सोच की मालिक हैं, और ये कहती हैं कि हाय अल्लाह मेरे बंदे की कमाई बहुत थोड़ी है, मैं मर जाऊंगी। ये बताएं, खामद ने सेकंड मैरिज भी की होगी? सेकंड मैरिज की उन्होंने मुझसे। इससे पहले कोई लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? सर अरेंज मैरिज थी मेरी। अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। तो क्या बोला था उन्होंने कि मैं आई एम बैचलर? वो कह रहे थे मैं तुम्हें बहुत एजुकेट करूंगा, तुम्हें हर तरह की चीज़ों की सहूलत दूंगा, मगर बाद में उन्होंने मुझे धोखा दे दी, मुझे बच्चे 2 पैदा करके फिर मुझे इस ठिकाने पर ला के खड़ा कर दिया। अब मैं खुद अपने पाँव पर खड़ी हुई हूँ, अपने बच्चों को खुद पालूंगी, एक बाप बन के पालूंगी, माँ भी बन के पालूंगी, ज़्यादा बाप बन के पालूंगी। मैं हर औरत को यही कहूँगी कि हर किसी की उम्मीदों पर मत रहें, अपने पाँव पर खुद आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने बच्चों को खुद देखना पड़ेगा। कभी रोना आया है? पहले रोती थी, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं कमाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं खुद कर सकती हूँ सब कुछ, हर औरत कर सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं, पैगाम क्या देंगी उन मर्दों को जो अपनी खवातीन को इस मकाम पर ला खड़ा करते हैं कि वो बेचारी ढाबा लगाकर 2 सालन घर से लाकर और ज़्यादातर लोगों की बातें सुनने पर मजबूर है? मैं हर मर्दों को कहूँगी, खुदा का वास्ता देती हूँ कि किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी मत ख़राब करें, अगर ख़राब करनी है तो फिर उनसे शादी मत करें। बस ये मैं सबको बोलूँगी, मर्दों को, बहनों को कहूँगी कि अपने पाँव पर खुद स्टैंड होना सीखें, पढ़ें लिखें, अपने पाँव पर खुद खड़ा हो जाएं। बस हर वो लड़की जो पढ़ी लिखी है, हाउस वाइफ है, उनको पैगाम खास तौर पर आपका क्या होगा जो डिवोर्स और खुला याफ्ता, चूँकि हम अदालत के जुरिस्डिक्शन में हैं, हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, तो वो खुला याफ्ता हो जाती हैं, उन औरतों को क्या कहेंगी जो ये रोना रोती हैं कि जी बंदा पैसे नहीं देता, मर गई, हाय लुट्टी गई पुट्टी गई, और पढ़ी लिखी भी हैं?
मैं औरतों को कहूँगी कि किसी के आगे हाथ मत फैलाएं, ना अपने खामनों के आगे हाथ फैलाएं, ना अपने भाइयों के आगे, अपने खुद पाँव पर खड़े हो जाएं। पाँव पर खड़े होने से ये फ़ायदा होगा कि आप अपने हर तरह की सहूलत पूरी कर सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, मगर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुद ही करना पड़ेगा, जो करना खुद ही करना है। सालन में क्या क्या पकाती हैं? सर मैं मेरा डेली मेन्यू चेंज होता है। मेरे कभी दाल चावल होते हैं, कभी बिरयानी होती है, माश की दाल होती है, मिक्स सब्ज़ी होती है, पालक गोश्त होते हैं। मैं हर तरह की चीज़ें लेकर आती हूँ डेली। एक कस्टमर मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं कि इनके खाने का जायका क्या है। कहाँ से आए हो? मैं अमरूद शादबाग से। अच्छा ये बताओ, खाना खाया कैसा लगा? हम तो इधर कोई केस है हमारा, इधर आए थे तो गुजर रहे थे तो आप ही इधर खड़ी थी। हमने बोला आप ही क्या क्या, आप ही ने बोला दाल माश है और मिक्स सब्जी है। खाने का जायका कैसा है? क्या बात है, अल्लाह इनको ना बड़े रेस्टोरेंट से बेहतर है। हाँ बहुत अच्छा है। बड़ा एंजॉय किया, मजा आया। हाँ, चले बैठे। अब बाहिम्मत खवातीन वही होती हैं जो अपना रोजगार खुद कमाती हैं और उन तमाम खवातीन के लिए एक मोटिवेशन रोल मॉडल साबित होती हैं, ना कि वो गुर्बत का रोना रोती हुई भीख मांगने वाली औरतों की तरह। और ये रोना रोती हुई नज़र नहीं आती कि खामद कमाते नहीं हैं कुछ, कि खामद मुझे देते नहीं हैं कुछ, मैं मर गई भुखी नंगी, लुटी गई पुटी गई, और माँ बाप को जाके शिकायतें लगाकर डिवोर्स तक बातें चली जाती हैं। इस बाहिम्मत खातून ने एक साबित कर दिया है कि ये खातून बहुत कुछ कर सकती है, अपने बच्चों को का पेट पाल सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, मजदूरी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। औरत खुद मुख्तार हो जाएं, पढ़ी लिखी हैं तो रोना ना रोएं गुर्बत का, और अपना रोज़गार खुद कमाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं। आखिर पे रिज़्क़ हलाल के हवाले से ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी? जी ये है कि कमाने का बड़ा मज़ा आता है और इसमें अल्लाह की बरकत होती है। दूसरी बात है अपनी लाइफ होती है, अपनी मर्जी होती है। बस मैं ये कहूँगी, हर औरत को कहूँगी। ये मेरी बेटी है जाबिया, ये मजबूरी खातर इधर आई हैं, स्टैंड हुई हैं, जिन्होंने ये फिल्म बना रही हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मेरे बच्चों से भी बहुत अच्छी हैं। मैं इसकी वालदा इसको देखने के लिए आई हूँ, मेरी बेटी क्या करती, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। गरीबी किसी को ऊपर ना है। नवाज शरीफ की बेटी, आप तो माँ बनी है, लेकिन आपने किसी के साथ तामन नहीं किया, तो ये बच्ची कितनी मजबूरी है। आपका दिल चाहेगा आपकी भी बेटी ऐसे काम करे? नहीं दिल चाहेगा। क्यों? आपके पास पैसा है, पैसा काम नहीं करेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मार अजमल सयाल के साथ फिर वक्त इतना ही। कैमरामैन नज़ीर अहमद जट के साथ दीजिए इजाज़त। अगली स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे, और हर वो उस शख्स के लिए एक सबक है जो रोता है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है।